how are you? Today our topic is foreign trade policy and import substitution. In 1947, when India got independence, at that time the condition of Indian economy was very miserable. We are mainly the exporters of the raw material to the British companies, British industries, and we are importing the finished goods from them. जब हम इंपोर्ट करते थे तो हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट पे करनी पड़ती थी, और जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो हमें बहुत लिटिल बिट अमाउंट वहाँ से रिसीव होती थी. फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से कोई 100 रुपये की चीज़ वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से 100 रुपये का भेजा, तो उन्होंने तो हमें पेमेंट 100 रुपये की करनी है, पर जब वो हमें वहाँ से फिनिश गुड्स भेजते थे या इंपोर्टेड गुड्स हम जो भी मंगवाते थे तो वो बहुत कॉस्टली होते थे. सपोज 100 रुपये का तो हमने एक्सपोर्ट किया और वहाँ से जो हमें रिसीव हुआ वो उसकी हमने पेमेंट हमें 500 रुपये करनी पड़ी. इस तरीके से ऐसे कई आइटम्स होते थे. इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत एडवर्स इफेक्ट हुआ. जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, जब 5 ईयर प्लान के बारे में डिसाइड किया गया, पॉलिसीज बनाई गई, तो जो गोल्स बनाए गए उसमें ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी था. सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है कि हम खुद अपने आप पे निर्भर हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, हमें बाहर से कोई चीज़ मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े. जो प्रोडक्शन हम बाहर से चीज़ मंगवाते थे, जो बाहर से मटेरियल हम मंगवाते थे, जो फिनिश गुड्स हम वहाँ से मंगवाते थे, वो हम इंडिया में ही बनाने लग जाएं. तो इसके लिए इंडियन इकोनॉमी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए. तो उसके लिए उन्होंने उन्होंने पॉलिसी बनाने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बनाई. फॉरेन ट्रेड, अब पहले तो हम समझ लिए फॉरेन ट्रेड होता क्या है. फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. और उस टाइम पे शेयर ऑफ इंडिया ट्रेड इन द वर्ल्ड 1.78% था. जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम फॉरेन ट्रेड करते थे उसमें 1.78% था. अब इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी था. इसके लिए जब सेल्फ रिलायंट होता क्या है, आत्मनिर्भर होना क्या है, कि हम वही गुड्स को अपने यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े. इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बनाई और उसका नाम रखा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. फिर से सुनिए, गवर्नमेंट ने खुद को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाई और उसका नाम रखा उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट. जो हम फॉरेन से जो हम इंपोर्ट करते थे, जो गुड्स वहाँ से करते थे, अब वही चीज़ हम इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे. पर कई इंडस्ट्रीज राजी होंगी और कहीं नहीं राजी होंगी. वो कहते हैं हमारा पैसा है, हम बाहर से इंपोर्ट करें या यहाँ बनाएं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है. उन ऐसे लोगों को, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को रोकने के लिए, भाई आज एक मंगा रहा है तो कल 100 मंगाएंगे. फिर वही ब्रिटिशर्स हमें डोमिनेट करने लगेंगे. आउटसाइड द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की जो मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो हमें डोमिनेट करने लगेंगी. तो उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बनाई. अब इंडियन सब्स्टिट्यूशन क्या हो? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाई. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द पॉलिसी और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. फिर से रिपीट करता हूँ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. क्लियर? फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट बने. हम लोग सेल्फ रिलायंट बने, हमें दूसरे का मुंह देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम दूसरे से इंपोर्ट ही ना करें. और सेकंड चीज़, सेविंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जब हम माल भेजते थे तो वो हमें 100 रुपये देते थे, और जब हम वहाँ से माल मंगाते थे तो हमें 500 रुपये देने पड़ते थे. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो जो 400 रुपये का घाटा था, ऐसे करके इंडियन इकोनॉमी को कितना ज़्यादा घाटा हुआ होगा, कितना एडवर्स इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ा होगा. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन ट्रेड से हमें लॉस होता था वो लॉस ना हो, हमारा पैसा हमारे पास ही रहे. हमारा पैसा लगेगा हमारी इंडस्ट्रीज पे लगेगा, हम माल खरीदेंगे अपनी इंडस्ट्रीज से खरीदेंगे. सेकेंड, अचीविंग सेल्फ रिलायंस. अब हमें दूसरे देश से माल मंगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद हम वी आर द सेल्फ मैन्युफैक्चरर्स. उसके बाद
नेक्स्ट अब उन्होंने जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दो चीज सेट की, एक टैरिफ्स और एक कोटास। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ्स सिंपल शब्दों में टैक्सेस। उन्होंने कहा अगर हम किसी को मना करेंगे तो कोई मानेगा नहीं, ऐसे जिसने मंगाना है वो चोरी छुपे भी मंगा लेगा, पर स्ट्रिक्ट अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन बना देंगे तो फिर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कैपिटलिस्ट बाहर से चीज नहीं मंगवा पाएगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इट रेफर्स टू टैरिफ, टैक्सेस बहुत हैवी अमाउंट में लगा दिए। व्हाट डज टैरिफ मीन्स? इट रेफर्स टू द टैक्सेस लेविड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। उन्होंने जो इंपोर्ट करने वाले सामान थे, इंपोर्ट करने वाले सामान पे हैवी ड्यूटी लगा दी, हैवी टैक्सेस लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि ये पेंसिल मुझे 10 रुपये की यहाँ पर मिलती है, 10 रुपये की यहाँ पर मिलती है। अब मैंने सोचा कि मैं इसे लंदन से इंपोर्ट करूँगा। लंदन वालों के मैंने फ़ोन पे बात की कि ये वाली पेंसिल आपके पास इस तरीके की पेंसिल अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा अवेलेबल है। मैंने कहा कितने की है? उन्होंने कहा 20 रुपये की है। मैंने ठीक है, इंपोर्टेड पे आ जाएगी तो अच्छी क्वालिटी की आएगी, चलो 20 रुपये की भेज दो। 20 रुपये की तो उन्होंने भेजी, पर जैसी बॉर्डर पे आई, चेक हुई, तो गवर्नमेंट ने कहा इस पर 300% टैक्स है या 200% टैक्स है। अगर 200% टैक्स भी हो गया तो जो 20 रुपये की थी वो 40 रुपये की होगी, और हमारे घर पे कितने की पड़ी? 50 रुपये की। जब हमारे घर पे 50 रुपये की पड़ी तो हम बेवकूफ़ ही होंगे, 10 रुपये की जगह 50 रुपये खर्चेंगे। तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ा, जब हैवी टैक्सेस लग गए इससे बहुत इफेक्ट पड़ा। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स जो हो रहे थे वो काफ़ी हद तक रुक गए। नेक्स्ट पॉइंट आया, उन्होंने कोटास। अब कोटा में क्या होता है कि उन्होंने एक फिक्स अमाउंट सेट कर दी कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो। कोटा रेफर्स टू द फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम लिमिट्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, फिर से रिपीट करता हूँ, कोटास रेफर्स टू द फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ द कमोडिटी बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। उन्होंने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ये राइट दे दिया कि आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक ही इंपोर्ट कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो, जो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होगी तभी वही चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हो। एक बार अगर आपको कह दिया गया कि आप 100 रुपये का सामान बाहर से मंगाएंगे, तो जैसे ही 100 रुपये का सामान आप मंगा लेंगे उसके बाद ख़त्म, उसके बाद हैवी टैक्सेस लगने लग जाएंगे। मेन चीज़ समझिए, कोटास में होता है कि एक स्पेसिफाइड लिमिट फिक्स कर दी जाती है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक राइट दे दिया जाता है कि आप सिर्फ इतनी पर्टिकुलर अमाउंट ही दूसरे देश से इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप मंगाएंगे तो आप पे हैवी टैक्सेस लगेंगे, आप उससे ज़्यादा मंगा ही नहीं सकते। पॉइंट आप समझ रहे हैं? उससे ज़्यादा आप मंगा ही नहीं सकते हैं। टैरिफ्स में इट रेफर्स टू द टैक्सेस लेविड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। उन्होंने जो आप इंपोर्ट भी करोगे तो हम बहुत हैवी ज़्यादा टैक्सेस लगा देंगे, इससे लोग डर गए, उन्होंने मंगाना ही छोड़ दिया। कोटास में अगर अब बहुत ज़रूरी चीज़ पड़ जाती है, अब बहुत ज़रूरी चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, सपोज करिए हमें मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट उनको राइट दे दिया कि आप इतनी अमाउंट तक, पर्टिकुलर अमाउंट तक मंगा सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आप मंगा सकते हैं, ताकि हमारी इंडस्ट्री को नुकसान ना हो। इस तरीके से उनके दोनों मोटिव सॉल्व हो गए, इंडियन गवर्नमेंट के दोनों मोटिव सॉल्व हो गए। एक तो हमें हमारा पैसा बाहर नहीं गया, पैसा नहीं गया। जब हमारा पैसा बाहर नहीं गया तो हमारी इनकम बढ़ी। सेकेंड चीज़, अचीविंग सेल्फ रिलायंस, हम खुद आत्मनिर्भर हो गए। हमारी खुद इंडस्ट्रीज ही वो सारे प्रोडक्ट बना रही हैं जो फॉरेन में मिल रहे हैं। तो इससे उनकी दोनों पॉलिसी सॉल्व हो गई। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस पूरी टॉपिक को। इस टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपका अक्सर आइदर इन MCQ और इन क्वेश्चन आंसर 1 या 2 मार्क का आपसे पूछा जाता है। फिर से रिवाइज करते हैं। 1947 में इंडिया की कंडीशन बहुत मिसरेबल थी। वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल ब्रिटिशर्स इंडस्ट्री को
एक्सपोर्ट करता था और फिनिश गुड्स वहाँ से इंपोर्ट करता था। इससे सरकार को बहुत घाटा होता था और इसका एडवर्स इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में बहुत पड़ा। इसको रोकने के लिए जब प्लानिंग कमीशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स बनाए गए तो उसमें एक गोल रखा गया सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना। तो उन्होंने कहा जो गुड्स हम बाहर से मंगा रहे हैं क्या हमारी इंडस्ट्रीज नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। तो उसको उन्होंने कहा कि इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इस चीज़ की रोकथाम करने के लिए, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को रोकने के लिए एक बार जो आदत पड़ जाती है उसको धीरे धीरे ही हटाया जा सकता है। अब उसको रोकने के लिए उन्होंने एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बनाई, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड्स, और उसका नाम दिया उन्होंने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब हम कहेंगे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है? सब्सटीट्यूशन का मतलब पहले समझिए रिप्लेसमेंट। Import substitution refers to the policy of substitution or replacement of imports by the domestic products. अब जब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बन गई तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये किस कारण से और क्या बनी थी? सेविंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेकंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो हमारा पैसा, जो हम रॉ मटेरियल सस्ता बेचते थे और महंगा जो महंगा माल वहाँ से खरीदते थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे, जो डिफरेंस आता था जिसकी वजह से हमें घाटा होता था, उस चीज़ को रोका तो हमारी सेविंग्स बढ़ गई। सेकंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस, अब हम खुद आत्मनिर्भर हो गए, हमारी इंडस्ट्रीज खुद वही चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकती हैं जो बाहर फॉरेन में मिलती है, जो दूसरे देशों में मिलती है। अब इसको रोकने के लिए उन्होंने दो चीज़ अप्लाई करी, एक टैरिफ्स और एक कोटा। टैरिफ्स का मतलब क्या होता है? टैक्सेस। उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए। अगर कोई माल बाहर से मंगाएगा, अगर कोई 1 रुपए की चीज़ में मंगाएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा उसे टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड कोटास, उन्होंने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कई ऐसी चीज़ें हो जाती है कि बहुत ज़रूरत पड़ती है बाहर से मंगानी पड़ेगी, जैसे कुछ मशीनरीज है जो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें, तो उसके उन्होंने एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स एक लिमिट उन्होंने सेट कर दी कि आप इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।